नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है हमारा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुछ कड़ा टाइप से चल रहा होगा। मैं बता दूं कि इस क्लास में कवित्व यानी भूषण की जो कविता है, कवित्व, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। बातचीत क्या करेंगे, बताएंगे इस क्लास में कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे किसी न किसी रूप में। इस क्लास में इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कहीं बाहर, इस क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कोई भी प्रश्न जो अगर आ जाए परीक्षा में तो वो बाहर से नहीं आएगा मेरे भाई। और मैं बता दूं कि इस क्लास के अंतिम में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जिसको आपको किसी हाल में पढ़ के जाना है आपके परीक्षा हॉल में। तो इसलिए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो इस क्लास की स्पीड बढ़ा कर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। ये समझिए कि रिवीजन है। हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, सारे महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो काफ़ी बेहद ज़रूरी हैं इस बार 2025 के लिए। आइए, पहला नंबर सवाल है आपका, भूषण किस काल के कवि हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, मैं बता दूं कि इस काल से संबंधित हमने एक सेपरेट क्लास कर लिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करिएगा। शुरुआती में ही मैंने वहाँ पर ना आपको समझा दिया कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है और आपके जितने भी पाठ में राइटर्स लगे हैं, ये कवि हों या लेखक हों, वो किस किस कालखंड में आते हैं, वो किस काल, उनका समय क्या रहा है, वो सबको मैंने समझा दिया है। तो एक बार जाकर प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा वहाँ पर। आइए बताते हैं यहाँ पर किस काल के कवि हैं ये। रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। मैं बता दूं कि ये चारों काल जो है हिंदी साहित्य का काल है। हिंदी साहित्य जैसे इतिहास पढ़ते हैं ना, अरे हिंदी साहित्य जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को भी कई कालखंडों में बांटा गया है, उसी तरह हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में बांटा गया। साहित्य, ठीक है, साहित्य है, अतः यह है साहित्य, यानी हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में बांटा गया है और यही चार कालखंड है, लेकिन हालांकि क्रम में नहीं है। पहले आदिकाल आता है, दूसरा आता है आपका भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आता है आपका आधुनिक काल। ठीक है, ये आपका ये क्रम है। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि किस काल के हैं। तो ठीक इसके पीछे हमने एक क्लास किया था आपका कवित्व नाभादास को लेकर, उसमें मैंने बताया था कि भूषण किस कालखंड से आते हैं, इसलिए आप पीछे की भी क्लास देख लीजिए। हम लोग क्लास करते आ रहे हैं। देखिए भूषण क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए कि भूषण क्या है। ये एक रीतिकाल के क्या है, कवि है, और उसी में रीतिकाल को तीन कालखंडों में बांटा गया है, तो उसमें से रीतिकाल के ये कवि हैं। और भूषण यानी तेरा भाषण, इनका जन्म होता है 1613 में 13 ईस्वी में, और रीतिकाल से आते हैं और रीतिकाल में रीतिबद्ध के ये कवि हैं। हालांकि ये नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा यही सवाल, अगर पूछता है तो आपको सीधे याद रखना है रीतिकाल। आइए दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल का, रत्नाकर त्रिपाठी जो हैं वो किस कवि के पिता हैं? एक से दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो सीधे पूछ दिए जाते हैं लेखक या कवि के पिता या माता का नाम, या उनका नाम दे देगा या पूछ देगा कि ये किनके पिता हैं या माता हैं, या फिर गुरु का नाम दे देगा, पूछेगा ये किनके गुरु हैं। ऐसे सवाल 102 नंबर के बनते हैं। रेगुलर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा सब कुछ, इसलिए आइए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। रत्न क्या है? आभूषण है। क्या है? रत्न, यानी आभूषण को ही रत्न कहते हैं। ये यहाँ देखिए, भूषण आभूषण से रिलेटेड यही है एक, तो आंसर ऐसे हो जाएगा रत्न आभूषण। क्लियर रहेगा, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। तुलसीदास के माता का नाम क्या है? माता का नाम, तुलसीदास का माता का नाम, आपका पिता का नाम तो पता नहीं चलता, माता का नाम है, तुलसीदास का माता का नाम है हुलसी। और पत्नी का नाम है पत्नी का नाम है आपका ये रत्न क्या लिख रहा हूँ मैं, रत्ना देवी। ठीक है, पत्नी का नाम है रत्ना देवी। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत? आइए, रत्ना है कि रत्न देवी है, ऐसी हैं लेकिन रत्ना है, रत्न ही है।
आपका ये बताना है। तीसरा नंबर छत्रसाल दशक के रचनाकार बताना है। छत्रसाल दशक के रचनाकार मैं बता दूं कि इनके 3-4 रचना है। एक है आपका शिवा बावनी, शिवा बावनी है, ठीक है। भूषण इनके आप सीधे याद रखिएगा, जो भी छत्रसाल दशक को छोड़कर बाकी भी जो भूषण की भी रचना है ना, सब में भूषण लगा ही है। शिवभूषण, शिवाभूषण, शिवा बावनी, जो भी है शिवा या शिवा लगा है या भूषण लगा, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये छत्रसाल दशक क्या हो जाएगा, भूषण क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का आप जानते हैं रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, आपका वरवय रामायण है, गीतावली, दोहावली, कवितावली है, ठीक है। और भूषण का ये हो गया। और जायसी का क्या है, पद्मावत है। जायसी का आपके पाठ्य पुस्तक में भी लगा हुआ है, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। ये नाभादास का भी हम लोग पढ़ लिए। नाभादास का पीछे जस्ट एक क्लास है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। कवितीन की जो कविता लगी हुई है, कविता अभी तो क्या नाम है, नाभादास छप्य, ठीक है, छप्य कविता है इनकी, ये जाके देख लेना है। और इनका जो ग्रंथ है, भक्त चरितों का ग्रंथ है क्या है वो, भक्तमाल है, भक्तमाल। तो ये बहुत पूछा जाता है ये सवाल, भक्तमाल वाला, एक अष्टयाम है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, रस पूछ रहा है। ये भी बहुत जरूरी सवाल है। रस मैं बता दूं कि रीतिकाल के जितने भी कवि रहे हैं, या इसकी जो प्रवृत्ति रही है रीतिकाल की, श्रृंगारिक रही है, यानी जो भी रचनाएं हुई हैं ज़्यादातर श्रृंगार परक हुई हैं, श्रृंगार परक है, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे ज़्यादा रही है इस रीतिकाल में। लेकिन भूषण एक ऐसे कवि हुए जो सीधे इस श्रृंगार भी रही है और वीरता भी रही है, वीरता भी, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रृंगार। तो भूषण ने श्रृंगार की बात नहीं की, भक्ति की बात नहीं की, वात्सल्य की नहीं। वात्सल्य की बात कौन करता है, एक ही कवि हैं, सूरदास हैं, एक ही कवि सूरदास जो बात करते हैं वात्सल्य की, ठीक है। तो ये वीर रस की तरफ रुख कर गए और वीरता की बात की, तभी तो ये शिवाजी की गुणगान गाए हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का, छत्रसाल का, फिर रुद्र शाह का, शाहू जी का, उनके पुत्र शिवाजी के, ये उनकी वीरता की बखान किया है इन्होंने, भूषण ने, अपने इस कवित्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर। शिवाजी के पुत्र का नाम बताना। देखिए पुत्र का नाम, ये प्रश्न आया हुआ है। शिवाजी के पुत्र का नाम है आपका शेराजी, वीराजी, शाहूजी, भानुजी। सी आंसर हो जाएगा शाहूजी। शाहू शिवा, ऐसे याद रखना है। छठा प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण, जो कवि भूषण कहा है, हालांकि भूषण का ये अपना नाम नहीं है, बल्कि भूषण नाम दिया हुआ है, लेकिन यही पूछ रहा है कि कवि भूषण जो नाम दिया हुआ है, उपाधि दिया हुआ है, ये किसने दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने, और औरंगजेब ने। तो ये आंसर राजा हो जाएगा रुद्र शाह है, ठीक है। कौन हो जाएगा, रुद्र शाह है, याद रखना है, रुद्र शाह। तेज तम अस पर कान, तेज तर अंश पर, कान जिम कंस पर, ज्यों मलेच्छ बंश पर, शेर शिवराज है। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, किस शीर्षक कविता की है। कवित्व पद तुलसीदास की नहीं, छप्य सूरदास, ये दोनों तो पहले हटा देना है। कवित्व किसकी है, भूषण की है, तो ये भूषण जी हो जाएंगे, ठीक है। छप्य नाभा की होगी, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अच्छा ये पंक्ति आ जाए अचानक से आपके सामने, तो कैसे आपको ये अंदाजा लगाना है। देखिए शिवराज याद रखना है, शिवराज ये शिव है ऐसे, ठीक है। तो शिवराज याद रखेंगे, इसी से शेर क्या है, शेर की तरह शिवराज यानी शिवाजी थे। तो वही जब ये शिवाजी का नाम जुड़ जाए तो भूषण जोड़ देना है सीधे, एक ये कीवर्ड है इसका। अब बात करते हैं आगे, 8 नंबर सवाल। शिवा बावनी जो है, शिवा बावनी, देखिए शिवा लग गया यानी भूषण, ऐसे याद रखना है। कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है।
अब देखिए मुक्तक पूछ रहा है, इसमें मुक्तक जो दिया वो कितने मुक्तक दिया हुआ है, 50 है, 53 है, 52 है, या ये आपका 54 है। तो आपको मालूम है टोटल 52 है, 52 है ना, कितना है टोटल, एक मिनट, 52 ही है। इसमें टोटल कितना है, 52 क्या है याद रखना है, शिवा बावनी। अब याद कैसे रखना है, देखिए 52 है, यहाँ पर 52 दिया है। अब पूछते मुक्तक के, 52 मुक्तक पूछे, मुक्तक के 52 मुक्तक, ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, ब किसमें था, प फ ब म, प फ ब ब म, यहाँ पर म आया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, हालांकि याद नहीं रहेगा लेकिन दिमाग में छोटी सी छोटी बातें अगर कई बार क्लिक कर जाती है तो यहाँ मुक्तक, मुक्तक के जगह दे देगा, मुक्तक के जगह दे देगा छंद दे देगा, ठीक है, या अलंकार दे देगा, कुछ भी लिख दे ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा आदमी। लेकिन मुक्तक पता चलेगा मुक्तक। तो 52 से 52 याद रखना है, 52 से 52। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, छत्र साल दशक के कितने छंद है। देखिए छंद पूछा है, जैसे दोहा छंद है, छप्य छंद है, छप्य क्या है, छंद है, दोहा क्या है, छंद है, सोठा क्या है, छंद है, नाम है छंद, ठीक है। में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, तो बताना है कि वो कितना छंद है। तो बहुत कम है, छत्रसाल दशक, दशक का मतलब होता है 10, याद रखिएगा 10, यहाँ 10 दिया है, डी आंसर हो जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद कैसे रखना है, इसको ट्रिक है ये सब। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर आपका 10 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकार। देखिए अभी वहां पूछा था मुक्तक, मुक्तक, अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है। वो शिवा बावनी में पूछा था मुक्तक कितने हैं, अब पूछ रहा शिवराज भूषण में कितने हैं। तो ये कितने अलंकार हैं, तो शिवराज भूषण में 105, 104, 102, 103 कितने अलंकार हैं, तो 105 अलंकार होना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी सवाल हैं, ये आते रहते हैं सवाल, संभावना है कि ये आ जाए। क्यों, क्योंकि बार बार एक ही सवाल रिपीट नहीं कर सकता है एग्जामिनर, वो कहीं ना कहीं आपको सेट करेगा दूसरा। तो ये शिवराज भूषण में कितने छंदों का निरूपण है, ये सवाल कभी नहीं पूछा गया अभी तक। तो छंद अलंकार के जगह छंद पूछे थे फिर, तो छंद 885, 385, 182 या 183, बी आंसर हो जाएगा इसका। कितने छंद है, 184। भूषण की कविता निम्न में से कौन है, कविता क्या है भाई, कवित्व है, हार जीत नहीं है, हार जीत किसका है, अशोक वाजपेयी का है, कवित्व है इनका भूषण का, बी आंसर। उषा किनकी है, शमशेर बहादुर। छपे किसका, नाभा का है। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा जैसे मैं याद करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद हो गया है ये सब। और मैं 2015 में इंटर पास किया था, मैं बताता हूँ, 2015 हमारा इंटर है, 2013 मैट्रिक हूँ मैं समझिए। ये 13 नंबर है, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, बताना है। ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, प्रथम कवित्व में 2 कवित्व दिया है ना, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो पहला में पूछ रहा है कि कौन सा है, तो पहला में शिवराज, देखिएगा लास्ट में पड़ेगा सिराज लिखा हुआ है, वही तो यहाँ शिवाजी, पहला में शिवाजी हो जाएगा, दूसरा में कौन हो जाएगा, छत्रसाल जी हो जाएगा। दूसरा में हम लोग अगर बात करेंगे, अगर सवाल होता आगे देखें, ये सब सवाल बिल्कुल नए सवाल हैं और कभी भी बन सकते हैं। चौथा नंबर है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो ये आपको ये रिपीट सवाल हो गया, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा वही भूषण। छत्र मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे याद रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज, यानी शिवाजी किससे जुड़े हुए हैं, भूषण से जुड़े हुए हैं, याद हो जाएगा ऐसे, है ना। 15 नंबर सवाल देखते हैं, आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपका, छत्रसाल दशक में किस महाराज की वीरता की बात की गई है। देखिए छत्रसाल उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है, छत्रसाल, तो छत्रसाल, ठीक है, उन्हीं के नाम पर बी हो जाएगा। कितना सही है ना। रुद्रशाह का नहीं, रुद्रशाह का तो नहीं किया गया है, छत्रसाल का किया गया है। शिवाजी का किस में किया गया है, शिवा बावनी में किया गया है, ठीक है। भूषण के किस में किया गया है, भूषण
भूषण का कहाँ किया गया भाई, भूषण तो खुद लिखे हुए, तो कहाँ से आ जाएगा डी आंसर आपका। अब बताइए ये 16 नंबर प्रश्न में भूषण की काव्य की मुख्यतः भाषा क्या है। ये ध्यान देना, मुख्यतः कहे या प्रधान कहे। मुख्यतः माने सबसे ज़्यादा, ठीक है। हिंदी नहीं भाई, उस वक्त हिंदी कहाँ से, ठीक है। अवधि, अवधि, ब्रज, उर्दू नहीं, हिंदी उर्दू तो काट दो, ये इधर की आधुनिक भाषा है ये। अवधि किसकी है, अवधि 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 अवधि, भूषण और अवधि। अवधि तो आपका तुलसीदास हो गया, जायसी हो गया, जायसी हो गया, ये दो हो गया, नाभादास का ब्रज हो गया। भूषण का मुख्यतः भाषा है ब्रज भाषा। क्या है, मुख्यतः ब्रज भाषा है। ऐसे आपको कई बार ना सवाल को एलिमिनेट करके आंसर करना होता है। और नाभादास का भी यही है, ब्रज भाषा। भूषण, हाँ ये ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार कमेंट करिए, अगर गलत बताया हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट वही है। 17 नंबर, भूषण के द्वितीय कवित्व में किसकी शौर्य व पराक्रम का वर्णन है। ध्यान देने की बात है, द्वितीय कवित्व में, यानी पहला तो हमने देख लिया शिवाजी रहा, शिवाजी। दूसरा मैं बता रहा, दूसरा मैं पूछ रहा है, दूसरा जो कवित्व दिया उसमें शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है, तो यही हो गया छत्रपति, छत्रसाल हो गया। हमने यही पढ़ा है, जिनके नाम से लेकर क्या है, छत्रसाल दशक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न है और बेहद ज़रूरी प्रश्न है। भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण, तेरा भाषण नहीं चलेगा, तेरा यानी 13 है, कहाँ दिया है, 92 नहीं होगा, 78 70 नहीं, ये हो जाएगा 1613 है आपका डी आंसर, है ना, यही डी आंसर हो जाएगा। ये 1492 किसका है, ये 1492 जायसी का है, 1492 जायसी, 1492 हाँ जायसी का है। यहाँ पे 1478 किसका है, 78 है आपका, ये 78 सूरदास का। पीछे भी बात कर लिया था, 70 1470 आ गया आपका नाभा का है, नाभादास का 70 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भूषण, भूषण का जन्म कहाँ है। भूषण का जन्म बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो भूषण का जन्म हुआ था काशी में, नहीं, काशी में तुलसीदास जी जाके अस्थायी रूप से रहे, और कानपुर में, चित्रकूट में, अयोध्या में नहीं, भूषण अयोध्या में नहीं थे, कानपुर में, हाँ बी आंसर हो जाएगा। रुद्र शाह कहाँ का राजा था जो कवि भूषण की उपाधि दी, यानी रुद्र शाह ने ही कवि भूषण की उपाधि दी थी भूषण को। अब ये यहाँ सवाल बन रहा कि राजा कहाँ का था वो, कानपुर का नहीं, कानपुर तो इनका तो जन्म हुआ था भूषण का, भूषण का जन्म है यहाँ पर, जन्म स्थान है, ठीक है। और पन्ना का या चित्रकूट का या महाराष्ट्र का, तो ये पन्ना का नहीं होगा, महाराष्ट्र का, रुद्र शाह महाराष्ट्र का भी नहीं होगा, चित्रकूट का होगा, ये आंसर हो जाएगा चित्रकूट का, सी। रुद्र शाह कहाँ का था, चित्रकूट का था। पन्ना का कौन था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भूषण किस रस के कवि हैं। अब ये सवाल बहुत सुंदर है और इसको याद रखना है। भूषण के हैं, श्रृंगार के नहीं है, वीर रस के हैं, ठीक है। रौद्र नहीं, रौद्र नकारात्मक हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 22 नंबर, भूषण कौन सी रचना नहीं है, भूषण की कौन सी रचना है। तो भूषण हजार, देखिए भूषण मैंने बताया था, भूषण और शिव मिलना चाहिए, भूषण मिल गया, ठीक है, शिव मिल गया, ठीक है। भक्तमाल नहीं, दूषण, देखो क्षण, दूषण भूषण मिला ना, सी आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न, हाँ ये सवाल आपको, अब आपके लिए सवाल हो जाएगा, छत्रसाल कहाँ का राजा था। छत्रसाल कहाँ का राजा था, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, हालांकि मैं जवाब दे ही दिया हूँ। अब बात करते हैं वैसे प्रश्नों की जो आपके परीक्षा में इस बार बनने वाले हैं। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है, ये आपके लिए है सवाल 2 नंबर। अब छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करना, ये भी 2 नंबर के सवाल आना है। भावार्थ लिखना, ये आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए 4, आर्ट्स वालों के लिए 5 नंबर का ये प्रश्न बनता है। ये दोनों का भावार्थ आपको करके जाना है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, चैनल पे जाइए, मैंने इसका भावार्थ बढ़िया से करवा दिया है, सब कुछ लिखित रूप में करवाया है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल रहा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कमेंट करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए, बताइए कैसा लगा, है ना। और यहाँ तक कि ये क्लास हमारी
उभर होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।